स्टूडेंट्स, आज अपन फर्स्ट ईयर के मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं विभिन्न प्रत्यास्थ नियतांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन वेरियस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आज अपना टॉपिक है पॉइसन अनुपात की सीमाएं, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइसन रेशियो, जो बी पार्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि पॉइसन अनुपात की सीमाएं लिखिए। और पॉइसन अनुपात क्या होता है? पॉइसन अनुपात होता है सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा, यानी पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात पॉइसन अनुपात कहलाता है, जिसको अपन सिग्मा से लिखते हैं। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा, जहां अल्फा क्या है? अनुदैर्घ्य विकृति यानी लंबाई के अनुदिश परिवर्तन, और बीटा क्या है? पार्श्व विकृति यानी मोटाई के अनुदिश परिवर्तन। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यूज है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। लिमिटिंग वैल्यूज का मतलब कि ये जो सिग्मा है, ये कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। सिग्मा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकती है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अपने को दो रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। एक रिलेशन है अपने पास, सबसे पहला अपने पास जो रिलेशन है वो देखो, y इक्वल्स टू एक रिलेशन पढ़ा था अपन ने 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ये रिलेशन किस किस के बीच में है? y, k और सिग्मा के बीच में संबंध, यानी यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पॉइसन अनुपात के बीच में संबंध। इसको अपन कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड एक रिलेशन और पढ़ा है अपन ने, y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। y क्या चीज है? यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, और ईटा क्या है? अपरूपण गुणांक, और सिग्मा क्या है? पॉइसन अनुपात। इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का अपन कंपेयर करें, दोनों y के इक्वल है। ये अपन विभिन्न प्रत्यास्थ नियतांकों में संबंध पढ़ चुके हैं। ये y के और सिग्मा में संबंध, ये y ईटा और सिग्मा में संबंध। तो इसका कंपेयर करें अपन। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों जो इक्वेशन लिखी है अपन ने, इसका कंपेयर करते हैं। एलएचएस दोनों के इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी आरएचएस क्या होगा? 3k 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल्स टू, इसका है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, और इसको कह देना अपने इक्वेशन नंबर थर्ड। तो क्या किया अपन ने? दो रिलेशन लिखे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, और दोनों रिलेशन को अपन ने क्या किया है? इक्वल किया है, यानी दोनों को अपन ने क्या कर दिया? कंपेयर किया। उसके बाद में देखिए, कंपेयर करने के बाद में एक विशेष ध्यान रखना आप, ईटा और के दोनों की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। होती कैसे है? ये 11th क्लास में भी अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और एक बार के लिए आप ध्यान रख लेना, ईटा और के यानी अपरूपण गुणांक और ये जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। सिग्मा का मान प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वेयर के एंड ईटा ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, यानी के और ईटा जो है वो हमेशा धनात्मक होते हैं। ये जो के है और ये जो ईटा है, ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव होंगे। तो इसके बाद में अपन सिग्मा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि सिग्मा की वैल्यू कहां पर पॉजिटिव होगी और कहां नेगेटिव होगी। और अपने को देखना भी यही है कि पॉइसन अनुपात है सिग्मा, इसकी लिमिटिंग वैल्यूज क्या होगी, यानी इसकी सीमा क्या होगी, यानी कहां से कहां वेरी कर सकेगा।
उसके बारे में अपने को डिस्कशन करना है। तो मैं लिख देता हूं केस फर्स्ट। दो केस लेंगे अपन, एक बार सिग्मा को पॉजिटिव निकालेंगे अपन, एक बार सिग्मा को नेगेटिव अपन निकालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, यदि देखो मैंने यहां बताया के और ईटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, सिग्मा का मान प्लस माइनस हो सकता है। यदि सिग्मा धनात्मक हो, पहला केस अपन ने क्या बना दिया, यदि सिग्मा क्या हो, धनात्मक हो। केस सेकंड में क्या लिखेंगे, यदि सिग्मा ऋणात्मक हो, क्योंकि सिग्मा प्लस माइनस दोनों में वेरी कर सकता है, के और ईटा नहीं कर सकती, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। यदि सिग्मा धनात्मक हो तो इक्वेशन थर्ड में देखिए, सिग्मा अगर पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव अपन ने मान लिया तो पॉजिटिव रहेगा ये। अगर ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू माइनस हो सकती है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए अपन क्या करेंगे, यदि सिग्मा धनात्मक हो तब समीकरण 3 का दायां पक्ष क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, सिग्मा को पॉजिटिव मान लिया अपन ने। अतः बाएं पक्ष के धनात्मक होने के लिए, इसका जो आरएचएस पार्ट है, दायां पक्ष जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिग्मा को अपन ने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो बाएं पक्ष के यानी लेफ्ट साइड के धनात्मक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा, अगर 0 से छोटी होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से। क्यों, क्योंकि बाएं पक्ष को क्या मानना है अपने, धनात्मक। अगर लेस देन 0 कर दिया तो ये वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि 0 से लेस तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और इसको अपन क्या लिखते हैं, देन दिस इंप्लाइज के ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां से 1 माइनस 2 सिग्मा, इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए पॉजिटिव होने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है बी पार्ट के लिए। तो इसकी वैल्यू आ गई, देखो 1 माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहां कर देते हैं 1 माइनस 2 सिग्मा में, देखो ये 1 है, इस साइड में जाएगा, तो इसको अपन कुछ यूं लिख सकते हैं, 2 सिग्मा की वैल्यू ये इस साइड में जाएगा, माइनस का 1, तो वो लेस देन हो जाएगा, तो लेस देन 1, ठीक है। 2 सिग्मा क्या हो जाएगा, लेस देन 1, और सिग्मा की वैल्यू ये 2 मल्टीपल में डिवाइड हो जाएगा, तो सिग्मा इक्वल सिग्मा लेस देन 1/2, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, यानी सिग्मा लेस देन 1/2 का मतलब 0.5, ये वैल्यू आ गई सिग्मा की। कौन से केस के लिए, अगर सिग्मा क्या हो, धनात्मक हो। तो धनात्मक की वैल्यू देखो कहां से स्टार्ट होती है, यहां अपन ने मान लिया 0, ये मान लिया 1, 2, 3, इस साइड में होती है माइनस की। तो सिग्मा को अपन ने धनात्मक माना है, तो धनात्मक कहां से स्टार्ट हो, 0 से राइट साइड में। तो ये वैल्यू सिग्मा की धनात्मक 0 से स्टार्ट होगी, और सिग्मा की वैल्यू हमेशा कम होगी 0.5 से, यानी सिग्मा लेस देन 0.5। तो इसका मीनिंग ये है कि सिग्मा धनात्मक है, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ और 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो वैल्यू सिग्मा की धनात्मक किस किस के बीच में हो सकती है, 0 और 0.5 के बीच में हो सकती है। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो यहां आपको लिखना पड़ेगा, अतः सिग्मा 0 से 0.5 के मध्य होगा। सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से 0.5 के मध्य होगी, अगर सिग्मा का केस अपन ने क्या लिया है, धनात्मक लिया है। अब इसको लेके देखते हैं अपने ऋणात्मक।
तो यहां लिख देता हूं मैं केस सेकंड। केस सेकंड में अपन क्या करेंगे, यदि सिग्मा का मान ऋणात्मक हो, यदि सिग्मा का मान बिल्कुल इजी है, देखो एक बार धनात्मक मानना है सिग्मा को, क्योंकि के और ईटा तो हमेशा पॉजिटिव होते ही। यदि सिग्मा का मान ऋणात्मक हो तब समीकरण तीन का कौन सा पक्ष, देखो अगर सिग्मा क्या हो, नेगेटिव हो, तो इस समीकरण सिग्मा नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बायां पक्ष क्या होगा, इसका बायां पक्ष क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो समीकरण 3 का बायां पक्ष क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि सिग्मा को आप ले रहे हो माइनस का, सिग्मा को माइनस को ले रहे हो तो माइनस माइनस प्लस, ये तो क्या हो गया, प्लस का हो जाएगा, के तो प्लस है, यहां माइनस का ले तो 1 माइनस समथिंग, ये नेगेटिव हो सकता है, पक्ष धनात्मक होगा। अतः दाएं पक्ष के धनात्मक होने के लिए, दाएं पक्ष के धनात्मक होने के लिए क्या होना चाहिए, जो राइट साइड में जो वैल्यू है 1 प्लस सिग्मा की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा, या अपन इसको 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा, क्योंकि सिग्मा बायां पक्ष तो ऑलरेडी धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा नेगेटिव लिया है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सिग्मा को नेगेटिव लिया है तो इसको पॉजिटिव होने के लिए इसकी वैल्यू हो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यहां से देखो सिग्मा का मान कितना आएगा, अगर केस सेकंड में सिग्मा क्या हो, ऋणात्मक हो, तो यहां से वैल्यू इसको अपन और क्या लिखते हैं, देन दिस इंप्लाइज, ये क्या है 2 ईटा और 1 प्लस सिग्मा की वैल्यू है वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, ये ऑलवेज 0 से बड़ी, तो 1 प्लस सिग्मा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, या फिर सिग्मा की वैल्यू ये इस साइड में जाएगा, ये होगा -1, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी होगी। अब इस केस में आप देखिए, इस केस में अपन ने क्या लिखा है, यदि सिग्मा ऋणात्मक हो, तो सिग्मा ऋणात्मक कहां होगा, देखो यहां आपका है 0, इस साइड में धनात्मक, यहां -1 वहां -2 ऐसे, तो सिग्मा का मान -1 से ज्यादा होगा, यानी -1 से इसी साइड में होगा। नेगेटिव होना है तो नेगेटिव केस ले रखा अपन, तो नेगेटिव कहां होगा, 0 से लेके और माइनस की तरफ चलेगा नेगेटिव, और माइनस की तरफ भी कितना चलेगा, -1 से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि सिग्मा का मान -1 से ज्यादा है, तो यहां से ये 0 और -1 के बीच में रह जाएगा। तो यहां अपन क्या लिखते हैं, अतः सिग्मा का मान ऋणात्मक में क्या होगा, 0 से -1 के मध्य का मान -1 से, और कहां तक जाएगा, इससे बड़ा पॉजिटिव में जाएगा नहीं, क्योंकि 0 तक जाएगा, क्योंकि केस ऋणात्मक का अपना, तो -1 से 0 तक होगा। तो दोनों केस मिला के एक केस क्या कहता है कि सिग्मा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जब केस फर्स्ट था तो उसमें सिग्मा की वैल्यू 0 से 0.5, ये कहता है -1 से 0। तो दोनों केसेस को मिला के अपन बता सकते हैं कि सिग्मा की वैल्यू -1 से स्टार्ट होगी और अधिकतम कितनी जा सकती है, 0.5। तो ये पवासो अनुपात की सीमाएं हैं। तो यहां अपने को लिखना पड़ेगा, अर्थात पवासो अनुपात का सीमांत मान, यानी लिमिटिंग वैल्यू, इसको अपन क्या बोलते हैं, सीमांत मान को लिमिटिंग वैल्यू, -1 से 0.5 के मध्य होगा। काफी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आता है एग्जाम में, सिद्ध कीजिए या फिर पवासो अनुपात का सीमांत मान के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो सीमांत मान जो है ये कहां से कहां होगा, -1 से लेके
0.5 के बीच में होगा। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और विशेष ध्यान क्या रखना है कि अगर अपने से न्यूमेरिकल पूछता है पवास अनुपात यानी सिग्मा की वैल्यू, और उस सिग्मा की वैल्यू अगर -1 से 0 के बीच में कहीं आपकी आती है, 0.5 के बीच में कहीं आती है, तो आपका रिजल्ट सही माना जाएगा। तो आप देख लेना किसी न्यूमेरिकल में अगर पवास अनुपात का मान -1 से और 0.5 के बीच से अलावा कहीं आता है, जैसे 0.6 भी आता है, तो आपका 100% आंसर है वो गलत होगा। -2 आता है तो भी 100% गलत होगा, क्योंकि पवास अनुपात सिग्मा का मान हमेशा -1 से लेकर 0.5 के बीच में होता है। तो ये है अपना पवास अनुपात की सीमाएं या पवास अनुपात का सीमांत मान, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। और ये अपने प्रत्यास्थता का टॉपिक चल रहा है। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इस प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो।